हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शर्मा है और हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं या फिर जो थ्योरी है उसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। सो द फिगर बिलो शोज ए स्टील रोड ऑफ 25 mm। ये उसका एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट इज़ लोडेड at 4 points K, L, M, N. Assume E young modulus the total change in length। तो हमें टोटल चेंज इन लेंथ निकालना है। उसके लिए सबसे पहले हमें होता है इसे, और यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, कितना फोर्स लग रहा है, कौन से पॉइंट पे लग रहा है, K, L, M, N। ये पूरा दिया हुआ है कि कौन सी कितने mm की है और कितना फोर्स लग रहा है। तो हमें इसका टोटल लेंथ बताना है कि कितना हुआ। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और ये 2004 का क्वेश्चन है, गेट का 2 मार्क्स का आया हुआ था। माइनस साइन का मतलब ये है कि एक्चुअल में लेंथ बढ़ी नहीं है बल्कि कम हो गई है, इसलिए यहाँ पे माइनस 2 जगह दिया हुआ और ये 1 म्यू मतलब माइक्रोमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले आपको 3 सेक्शन दिखाई दे रहे होंगे, ये के एल, एल एम और एम एन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनके जो 3 हैं इनको अलग अलग ड्रॉ कर लीजिए आप। ये हो गया के एल एम और ये एम एन। अब इस पे जो सबसे पहले वाले पे जितना फोर्स इधर लग रहा है 100 न्यूटन, उतना इधर लगा लीजिए। अगर टेंसाइल है टेंसाइल लगाइए, कंप्रेसिव लगाइए। अब आते हैं एल पे देखिए 250 इधर लग रहा है। तो अगर आप राइट से लेफ़्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेफ़्ट से जितने भी हैं सबका ऐड करते हुए आइए। वेक्टरली ऐड करना मतलब पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव रखना, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना। जिसकी 100 हम टेंसाइल को पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो 100 इधर लग रहा है, तो ये कितना हो गया +100। इसकी साइड कितना है +100 और ये 250 कितना है इस साइड है, तो ये कितना हो गया -250। तो ये टोटल आप करोगे तो ये आता है 150 किस साइड, इस साइड। अब इसका टोटल सम करेंगे तो इस साइड आएगा 150 न्यूटन। तो अगर इस साइड जितना लग रहा है उतना ही आप इधर लगा दीजिए वापस 150 न्यूटन। अब सेम हमें यहाँ पर भी करना है वापस से। यहाँ इसके जितना भी लेफ्ट में है सबका सम करते हुए आइए। 100 इस साइड लग रहा है, 250 इस साइड लग रहा है, तो बचा कितना। तो अगर दोनों का सम करेंगे तो इस साइड बच गया 150 इस साइड लग रहा है और ये 200 इस साइड लग रहा है, तो बचा कितना 50 किस साइड, इस साइड। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वापस हम करके देख रहे हैं। जिसकी इस साइड, इसकी 100 है, ये +100 हो जाएगा इस साइड। ये 250 इस साइड लग रहा है तो कितना हो गया -250। ये 200 इस साइड लग रहा है तो ये +200 हो गया। इनका पूरा करोगे तो आपको 50 आएगा, तो ये 50 हो गया इस साइड न्यूटन। और ये देखिए अब जो आखिरी में जो होगा यहाँ पे वो उतना ही आना चाहिए जितना आपका यहाँ पर आया। ये इस साइड टेंसाइल आया तो इस साइड ये भी टेंसाइल आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये सही है। तो ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है इसको निकालने का कि किस पे कितना फोर्स लग रहा है। इसकी के एल और एम पे इंडिविजुअली इतना लग रहा है, एल और एम पे इतना लग रहा है, एम और एन पे इतना लग रहा है। अब इसका देखिए कितनी लेंथ है इसकी 500 mm, इसकी है 400 mm। अगर आप सम करेंगे कितना हो गया 5 and 4 900 900 1700 में से 900 गया तो कितना बचा 800 mm। अब हमें चेंज इन लेंथ निकालनी है। चेंज इन लेंथ निकालनी है इसका मतलब क्या हुआ कि हमें देखना होगा कि इसके अंदर कितना चेंज हुआ, इसके अंदर कितना चेंज हुआ, इसके अंदर कितना चेंज हुआ अलग से। उसके बाद जो बचेगा, जो भी आएंगे उन सब का हम सम कर देंगे तो वो टोटल चेंज इन लेंथ आ जाएगा। डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। तो डेल्टा इसका फॉर्मूला हमें पता था, FL डिवाइडेड बाई E, यही होता है। इसका भी यही होगा F1 L1 डिवाइडेड बाई E, F2 L2 डिवाइडेड बाई AE, क्योंकि एरिया तो सेम है और ई भी सेम है, क्योंकि उसने कहा नहीं है कि दोनों अलग ही मटेरियल के, और वो से जब तक वो ना कहे जब तक हम सेमी मटेरियल का लेंगे उसे कि सेमी मटेरियल का है। प्लस
F3 L3 डिवाइडेड बाई ए ई। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पर ही हम देख लेते हैं कि F इस पे कितना लग रहा है 100 इंटू 500 डिवाइडेड बाई एरिया। ए सेम है तो ए एम से साथ रख लेते हैं। अभी देखिए F2 कितना है, ये 150 इस साइड लग रहा है, पर इसमें इस साइड लग रहा था, इसमें इस साइड लग रहा था, हमें माइनस लेना पड़ेगा। माइनस 150 इंटू 800 डिवाइडेड बाई ए ई। L2 हो गया प्लस L3 इस साइड लग रहा था, पॉजिटिव ले लेंगे हम, 50 इंटू 400 डिवाइडेड बाई ए ई। अब इन तीनों का सम करना है। देखिए जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या था, 100 इंटू 500 डिवाइडेड बाई ए ई। यहाँ पे माइनस 150 इंटू 800 डिवाइडेड बाई ए ई प्लस 50 इंटू 400 डिवाइडेड बाई ए। इसको आप करेंगे तो डिवाइडेड बाई ए ई माइनस 3 डिवाइडेड बाई ए ई प्लस डिवाइडेड बाई ए ई। इसको आप वापस से सोल्व करोगे तो माइनस 1 2 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई ए ई माइनस का 5 डिवाइडेड बाई ए ई। अब ए ई की वैल्यू रख लेते हैं, ए कितना है 25 mm, मिलीमीटर में रख रहे हैं हम 25 इंटू। अब ये जो ये मिलीमीटर में रखा है तो हमें इसको भी मिलीमीटर में रखना होगा। पास्कल कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मेगा पास्कल करना, मेगा पास्कल ये होता है पास्कल, और मेगा पास्कल मेगा न्यूटन प्लस मिलीमीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो फिर हमें मेगा पास्कल में रखना पड़ेगा यहाँ पे, जिससे कि हम मिलीमीटर में ले सकें। और ये गीगा पास्कल मेगा पास्कल में कितना होता है, 10 की पावर 3 का डिफरेंस होता है। इसलिए हमें जो ई की वैल्यू है वो यहाँ पे 200 इंटू 10 की पावर 3 के साथ रखनी पड़ेगी। अब ये हो गया मेगा पास्कल के अंदर, क्योंकि हमने 10 की पावर 3 बाहर निकाल लिया है। तो ये 3 से 3 कट गया, 25 से इसको 2 बार काटा, ये यहाँ से कितना गया 100, तो ये कितना -1/100 mm। अब देखिए इसके अंदर सब माइक्रोमीटर में दिया हुआ, तो हमें इसको माइक्रोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको हम कन्वर्ट करेंगे -1/100 इंटू 10 की पावर 3। मिलीमीटर को माइक्रोन करने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आता है -10 माइक्रोमीटर। सो इतना चेंज हुआ। माइनस का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में वो खींचने की जगह कंप्रेस हो गया, बल्कि उसकी लेंथ और कम हो गई। जितना हमने यहाँ पे फोर्स लगाया था, ये इस टोटल को मिला करके जितना इसके अंदर लेंथ में चेंज आना चाहिए था, ये एक्चुअल में बढ़ने की जगह कम हो गया। बल्कि आप एक्चुअल में देखेंगे तो यहाँ पे टेंशन लग रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये खींच रहा है। पर ये जो थे 200 और 250, ये एल और एम को दबा रहे थे, कंप्रेस कर रहे थे। इस कारण से इनका जितना खींचना हुआ, जितना इनकी लेंथ बढ़ी, उससे कहीं ज़्यादा इसकी लेंथ कम हो गई, इसलिए नेगेटिव में आ गया। हमारा आंसर हो गया बी। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। A 200 क्रॉस 100 क्रॉस 50 mm स्टील ब्लॉक की सब्जेक्टेड टू है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वही होता है स्ट्रेस ऑफ 15 megapascal. The Young modulus and Poisson's ratio is 200 gigapascal and 0.3. The change in volume in mm. Change in volume in mm.
तो हमें चेंज इन वॉल्यूम कहाँ मिला था हमें, अगर आपको याद हो तो हमने जैसे कि पहले पढ़ा था, वो होता है बल्क मॉडुलस के अंदर। ये भी क्यों गेट 2007 का क्वेश्चन है। बल्क मॉडुलस वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो हमें दिया हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ से हम चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे, और चेंज इन वॉल्यूम के लिए हमें सिग्मा और बल्क मॉडुलस के ये पता होना चाहिए, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए, क्योंकि हम जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल लेंगे उसके बाद ही हम चेंजिंग वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो सिग्मा हमें दिया हुआ है 15 मेगापास्कल। अब हमें बल्क मॉडुलस निकालना है, तो हमने एक और रिलेशन पढ़ी थी, इलास्टिक जो कॉन्स्टेंट्स की रिलेशन थी, उसके वहाँ पर हमने पढ़ा था E = 3K1 - 2 म्यू, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइसॉन्स रेशो। हमें यहाँ पे यंग मॉडुलस एंड पॉइसॉन्स रेशो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे इसे 200 गीगा पास्कल के अंदर है, तो हम गीगा पास्कल में रहने देते हैं, जिससे कि बल्क मॉडुलस हमारा गीगा पास्कल में आ जाएगा। पॉइसॉन्स रेशो की कोई भी यूनिट नहीं होती, ये आप ध्यान रखिएगा। 3K1 - 2 × 0.3, तो 200 = 3K 0.6, 1 में से गया तो 0.4, अब 0.4 है, तो ये आ गया 200 / 3 × 4 × 10 कर देते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाया तो हम 10 कर देते हैं। 4 से इसको काट दीजिए, कितना आएगा 50, तो के कितना आ गया 500/3 गीगा पास्कल। अब यहाँ पर ही गीगा पास्कल में ये आ चुका है, और हमें एक और रिलेशनशिप पता है, K = सिग्मा अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गई, सिग्मा अपॉन बल्क मॉडुलस। सिग्मा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 15 मेगापास्कल, तो 15। अब मेगापास्कल है, तो हमें जो यहाँ पर ये आया है हमारा बल्क मॉडुलस, इसको भी मेगापास्कल में डालना पड़ेगा। मेगापास्कल में करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 500 / 3, जिसके हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाता है मेगापास्कल। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, यूनिट सेम ही रखनी है हमें, तो यहाँ पर फिर हम इसको रखेंगे तो आएगा 500, 3 ऊपर चला गया × 10⁻³, ये हो गया EV वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया 45, यहाँ पे ये तो डिवाइडेड बाई 500 × 10⁻³ × वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है वो वहाँ पे दिया हुआ है हमें, ये वॉल्यूम है यहाँ पे। चेंज इन वॉल्यूम = 45 डिवाइडेड बाई 500 × 10⁻³ × 200 × 100 × 50, 3, 2 and 1, ये 3 हो गया, ये 2 से 2 गया, ये 5 से 5 गया, 45 × 2 बचा, ये कितना आ गया 90। तो हमें mm में था, तो हमने चेंज इन वॉल्यूम भी ये सारा का सारा mm में रखा, यहाँ से मेगापास्कल से लेकर के आखिरी तक हमने जो इसका वॉल्यूम था वो भी mm में रखा, तो साथ आखिरी में जो आएगा वो mm में ही इसकी डायमेंशन आएगी। तो आंसर हमारा हो गया। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमने किस टाइप से सोल्व किया है। जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं सारे के सारे पहले हम कर चुके हैं, इनके ऊपर फॉर्मूले जितने भी थे अभी तक, जितना भी हमने फॉर्मूलेस की, इसका फॉर्मूला था ये कि हाँ, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ESE 2017 के मेंस के अंदर 6 मार्क का आया था।
इफ द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग मॉडुलस क्या हो गया ई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, इज इक्वल टू 2.5 दिया हुआ है हमें. फॉर ए सर्टेन मटेरियल फाइंड द पॉइसंस रेशियो एंड द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस. तो फिर हमें पॉइसंस रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है और फिर रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस के, ये निकालने के लिए बोल रहा है. तो हमें इलास्टिक कांस्टेंट के अंदर हमने पढ़े थे फॉर्मूले कि E इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू. सो E अपॉन G कितना हो गया 2 1 प्लस म्यू. E अपॉन G कितना दिया हुआ हमें 2.5 इक्वल्स टू 2 1 प्लस म्यू. सो 1 प्लस म्यू कितना हो गया 1.25. इसको अगर हम इससे काट दें तो और फिर म्यू कितना हो गया 1 इधर जाके इसमें से माइनस कर लेगा तो म्यू आएगा 0.25. सो ये हमारा तो म्यू आ गया यहाँ पे. इसके अलावा हमने एक और रिलेशन पढ़ा था इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू. E अपॉन के निकालना है हमें यहाँ पे. सो 3 1 माइनस 2 म्यू E अपॉन के इक्वल्स टू 3 1 माइनस 2 इंटू 0.25. 0.25 इंटू 2 कितना हो गया 0.5 और 1 में से 0.5 गया था कितना 0.5. तो E अपॉन के 3 इंटू 0.5. सो E अपॉन के इक्वल्स टू 1.5. तो ये हमारा आंसर हो गया इसका. ये हमने रिलेशंस ऑलरेडी हम आई थिंक सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने कवर किए थे कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं. इनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हैं. सो आई सजेस्ट यू कि आप ये तीनों के तीनों फॉर्मूले याद रखें. पहला जो तीनों फॉर्मूले थे आपको मैं वापस से बता देता हूँ कौन कौन से थे. ये पहला फॉर्मूला जो था हमारा वो था इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू. ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था. सेकेंड फॉर्मूला था इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू. ये सेकेंड था. तीसरा था इक्वल्स टू 9kg डिवाइडेड बाई 3k प्लस जी. इसको काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस देगा, इसलिए आप इन सब तीनों को याद रखें, आपके लिए सही रहेगा. ये इस पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. ESE में तो भर के क्वेश्चन है इसके ऊपर. गेट में भी काफ़ी बार आए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो काफ़ी सीधे पूछता है ये तो मैंने जाने कितनी ही जगह देखा. ये वाला फॉर्मूला तो सीधा ये बोल देगा बताओ कौन सा रिलेशन है. यहाँ पे 8 कर देगा, 9 यहाँ कर देगा, 3 यहाँ कर देगा, k डिवाइडेड बाई 3kg और ऐसे कर देगा. सो आई थिंक आप ये याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब डिफ्लेक्शन से रिलेटेड. सो इफ़ द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C इज़ 0, C कहाँ पर है यहाँ पे. इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट ना तो इधर गया है ना इधर गया है. तो इसकी चेंज इन लेंथ जो है टोटल ये क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि जब ये पॉइंट हिला ही नहीं तो इसमें लेंथ का तो कोई चेंज तो आ ही नहीं सकता. ये 0 है तो P अपॉन F हमें निकालना है. P क्या है यहाँ पे फोर्स लग रहा है ये, और F यहाँ पर जो एक फोर्स है जो लग रहा है वो है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अब जैसे कि हमने वो सबसे पहले क्वेश्चन में देखा था, हम यहाँ से चल रहे थे तो जो पहला फॉर्म्स आ रहा था हम उसी को सबसे पहले लिखते जा रहे थे. सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं. BC यहाँ पर आएगा और AB ये रहा, AB BC. F यहाँ लग रहा है, इस साइड F लगा दीजिए और इस साइड F लगा दीजिए. अब इस साइड P लग रहा है तो हमने कहा था कि इधर से सम करते हुए आइए. F इस साइड लग रहा है प्लस F इस साइड. अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, इस साइड को हमने पॉजिटिव लिया है, इस साइड F और इधर क्या लग रहा है P, इस साइड लग रहा है तो ये हो गया माइनस P. तो इसके अंदर यहाँ पे अगर हम टेंसाइल ले लेते हैं कि खींचने वाला फोर्स लग रहा है कि F बड़ा है, अज्यूम किया हमने F बड़ा है,
तो एफ़ ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव का मतलब क्या, इस साइड वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, तो एफ माइनस पी बचा, और वही हम यहाँ पे लगा देंगे, एफ माइनस पी, क्योंकि जो इधर होता है वो इधर होता है, दोनों का सेम होता है। अगर ये इधर खींच रहा होगा तो ये भी इधर खींच रहा होगा, ये इधर होगा तो इसलिए, क्योंकि जिससे कि इसको इक्विलिब्रियम में रखा जा सके। ये सबसे पहले लेक्चर या सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था कि ये बॉडीज़ हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहेंगी, क्योंकि ये मूव नहीं कर रही है ना। जितना मूव होना था उनको हो गया, हो सकता है सबसे पहले इधर खींचा हो, इसके बाद में इधर आ गया और फिर पर क्या बाद में क्या डिफ्लेक्शन एक पॉइंट सी जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन लेंथ इसके अंदर जो है, चेंज इन लेंथ इसके अंदर जो है, सो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 शुड बी ज़ीरो। वो इसलिए क्योंकि जो सी पॉइंट है इसके लेंथ में चेंज कितना है वो कैसे पता लगेगा हमें, वो इससे तो पता लगेगा कि 3A के AB कितना चेंज हुआ और B से कितना चेंज हुआ। तो दोनों का सम मिला करके हमने देखा, ये दोनों का सम ही है, उसने पर दोनों का सम में जितना आएगा वो इसी का डिफ्लेक्शन होगा कि इधर गया कि इधर गया। पर उसने क्या कहा, सी ज़ीरो, इसका मतलब वो ना तो इधर गया ना इधर गया, जितना ये कम हुआ उतना ही ये बढ़ गया। इस ये तभी हो सकता है अगर ये इतना सा हो गया तो ये खींच के इतना बड़ा हो गया होगा, ये पॉइंट इधर चला गया होगा, फिर ये सी वहाँ का वहाँ गई। इसका मतलब चेंज इन लेंथ जो इसका है उतना ही इसका रह गया। इसका कितना है, इसका फॉर्मूला होता है एफ एल डिवाइडेड बाई ए, एफ वन एल वन प्लस F2 L2 डिवाइडेड बाई AE इक्वल टू ज़ीरो। एरिया और यह मॉडुलस, ये तो दोनों के सेम है, क्योंकि उसने कहा नहीं अलग अलग है, तो जब तक वो कहे नहीं अलग अलग है हम सेम लेंगे। सेम लेंगे तो ये दोनों कट गए, ये ज़ीरो के अंदर चले गए। तो F सबसे पहले इसका कितना है, F माइनस पी। अच्छा ये सेम नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, ये सेम नहीं है, यहाँ पे उसने 3 दे दिया है, अलग अलग दिया है उसने। सो हम यहाँ पे ये देखते हैं, चेंज इन लेंथ जो है वो होगी एफ माइनस पी इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू 3 प्लस, अब इसकी लेंथ कितनी है, इसका कितना आएगा एफ इंटू एल, इसके अंदर एफ लग रहा है और लेंथ कितनी है एल दी हुई है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई ए क्रॉस ई, ये कितना होगा ज़ीरो। एफ और पी तो वहीं रहेगा, ए और ई, यहाँ से एफ पी एफ एल माइनस पी एल। अगर हम इसको अंदर खोल दें, ए क्रॉस 3E प्लस एफ एल डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर आप एफ एल यहाँ से 3 यहाँ से निकाल लें, यहाँ से एफ एल डिवाइडेड बाई ए 3AE माइनस पी एल डिवाइडेड बाई 3AE प्लस, अब इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई चेंज तो ही ना आया, पर इससे ये क्या होगा कि एलसीएम लेने में हमें सही रह जाएगा। 3FL डिवाइडेड बाई 3AE इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए 3 तो यहाँ है और 1 यहाँ है, कितना हो गया 4, 4FL डिवाइडेड बाई 3AE, ये ज़ीरो के इधर गया, ये वाला ज़ीरो के इधर गया तो पॉजिटिव हो गया, कितना हो गया PL डिवाइडेड बाई 3AE, 3AE से 3AE कट गया, L से L कट गया, तो बचा कितना, हमें चाहिए क्या था P अपॉन एफ, P ये रहा, इसके नीचे F ले जाऊँ तो P अपॉन एफ कितना आ गया 4। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया हम। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर वो डिफ्लेक्शन ज़ीरो देते कि सबसे पहले हमें इधर से चलना है, जो सा भी फोर्स लगाए पहले वो लगाऊं, उसी को इधर लगाऊं, जैसे सेकंड वाला आए उसके अंदर राइट से आओ, अगर इस साइड को पोजिशन ले रहे हो तो इस सालों को इधर जितने भी लग रहे हैं उससे पहले उन सबको तो पॉजिटिव में लो, और इधर आ रहे हैं उन सबको सब्ट्रैक्ट करते रहो, नेगेटिव रहो। जैसे कि हमने इधर पॉजिटिव में एफ लग रहा था तो हम इसको एफ को पॉजिटिव में लिया, और फिर इधर लग रहा था इसको नेगेटिव में लिया, तो ये कितना हो गया एफ माइनस पी यहाँ पे। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा हमने क्वेश्चन कैसे किया है वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बस 2 और हैं। हाइपोथेटिकल इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर, वैसे तो उसने बोल दिया इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर, लेकिन अगर वो ना बोले इंजीनियरिंग तब भी अगर वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर माने तब भी हम ये मान के चलेंगे कि उसने इंजीनियरिंग की ही बात की होगी।
अनटिल लोग खुद स्पेसिफाई ना कर दे कि नहीं ये ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है, तब तक हम उसको इंजीनियरिंग ही मानेंगे. कर्व इज शोन. क्यू इज यील्ड पॉइंट, ये वाला जो क्यू यील्ड पॉइंट है. आर इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस एंड एस इज फ्रैक्चर पॉइंट. फ्रैक्चर पॉइंट हमें पता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे टूट जाता है मटेरियल जो होगा. द टफनेस ऑफ द मटेरियल इज, तो टफनेस कितनी है ये हमें पता लगाना. तो टफनेस क्या होता है, एनर्जी अब्जॉर्ब बाय ए मटेरियल अप टू इट्स फ्रैक्चर पॉइंट. तो फ्रैक्चर पॉइंट क्या है उसका, एस. तो यहाँ तक की एनर्जी जो है, ये इतनी सारी एनर्जी, ये कितनी है ये उसने पूछी है हमसे कि एनर्जी अब्जॉर्ब बाय मटेरियल अप टू इट्स फ्रैक्चर पॉइंट इन मेगा जूल पर मीटर क्यूब. उसने यूनिट भी हमें बताया है, मेगा जूल पर मीटर क्यूब इसके अंदर में लेना है. तो हमें पता था, जैसे कि हमने इस चीज़ को डिस्कस भी किया था, कि जब भी ऐसे टफनेस पूछे तो हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो एरिया अंडर द कर्व होगा, हमें उस चीज़ को बस निकाल लेना है, उसका सम कर देना है, हमें वो निकालना है. तो यहाँ पे हम जिसकी ओ, अब ये वाला एरिया है, हमें इसका पूरे का एरिया निकालना है. सबसे पहले हम इस वाले का एरिया निकाल लेते हैं, हाफ इंटू, अब यहाँ से यहाँ तक का कितना है ये 0.2 इंटू 100 प्लस हाफ इंटू, अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है ये तो हमें पता ही है. अगर दो से पैरेलल लाइंस होती हैं तो इसको और इसको सम कर लिया जाता है और इसका बीच का डिफरेंस ले लिया जाता है. तो ये कितना हो गया 0.4 इंटू 140 प्लस 100 कितना हो गया 240 प्लस हाफ इंटू, वापस से सेम ऐसा कि ऐसा ही यहाँ पर है. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 0.2. 140 एंड 130 कितना हो गया 270. आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने किस टाइप से किया. ये मेगा पास्कल के अंदर है और वो मेगा जूल में ही मांग रहा है. तो एक्चुअल में हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये आपस में ही सेम यूनिटी हो गई है. बस हम यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उसने स्ट्रेन किस में दिया है, परसेंट में. और क्या हम यहाँ पे परसेंट में रख सकते हैं, नहीं. हमें यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये भी ऑलरेडी, कि मैंने कहा था कि स्ट्रेन वो हमेशा परसेंट में देगा, पर हम स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ. और जैसे कि ये 0.2 हुआ, 0.02 का डिफरेंस है और लेंथ कितनी है 1 mm. तो आया तो ये 0.02 है, पर वो हमें क्या देगा 2%. उसी टाइप से उसने हमें यहाँ परसेंट दिया 0.2 0.6 0.8, पर हमें इसको 100 से अभी भी डिवाइड करना होगा. जैसे कि हम इसका जो यहाँ पे 0.2 है, 0.4 है, 0.2 है, इस चीज़ को तो परसेंट है, उसका परसेंट हटा सकें हम वहाँ से, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा. तो यहाँ से अगर इसे काटेंगे, यहाँ से ये कटा, ये 0.1 इंटू 100 10 प्लस इससे इसको काटा 0.2 इंटू 240 कितना होता है 48 प्लस 2 से इसको काटा 0.1 इंटू 27 प्लस 1/100. अब इसका सम कीजिए, कितना आता है 27 85 डिवाइडेड बाई 100. ये कितना है 0.85. अब मेगा पास्कल है, मेगा पास्कल है तो कितना आएगा मेगा जूल पर मीटर क्यूब. 0.85 मेगा जूल पर मीटर क्यूब. आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा. इस चीज़ में मैंने कहा भी था कि इस चीज़ में एक बार गेट में क्वेश्चन बना है, और देखिए ये वही क्वेश्चन है 2016 के अंदर आया था 2 मार्क्स का. तो इस टाइप से कोई सी भी एनर्जी होती है, अगर वो स्ट्रेन निकाल दे, बोले यहाँ से कि प्रूफ रेजिस्टेंस बोलो, तो प्रूफ रेजिस्टेंस कहाँ तक आएगा, जहाँ तक भी इलास्टिक लिमिट होगी. जैसे कि यहाँ तक ये अगर इलास्टिक लिमिट होती है, यहाँ पर ही ये वाली ही अगर इलास्टिक लिमिट होती तो हम सिर्फ इतना सा एरिया निकाल देते और इसको बोल देते हैं हम प्रूफ रेजिस्टेंस. ये है यहाँ पे. तो इस टाइप का क्वेश्चन भी वो बना के दे सकता है नेक्स्ट टाइम. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A prismatic bar is shown in the figure is supported between two rigid. मैंने आपको बताया था ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजिड सपोर्ट. द सपोर्ट रिएक्शंस विल बी, रिएक्शंस मांग रहा है ए और बी पे, क्योंकि सपोर्ट रिएक्शन तो सपोर्ट से भी है. और उसने क्या बोला, सपोर्टेड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स. रिजिड का मतलब क्या हो गया, इनकी जो लेंथ है
इनका जो एरिया होगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब ये कि ए और बी जो बीम है, जो भी बार है, उसकी लेंथ अब चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि चेंज होने के लिए ए और बी को चेंज होना पड़ेगा, पर ए और बी चेंज हो नहीं सकती क्योंकि उसने उनको रिजिड बोल दिया है। जो सपोर्ट है, ए और बी एक्चुअल में सपोर्ट ही है ना यहाँ पे, तो वो सपोर्ट्स जो हैं वो रिजिड है, इस कारण से वो चेंज नहीं हो सकते हैं। तो नहीं हो सकते तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी जो होगा इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, इसका मतलब ये होगा कि ए और सी में जितना चेंज होगा उतना ही चेंज सी और बी में होगा, पर अपोजिट में होगा। लाइक कि अगर इसकी लेंथ अगर बड़ी है ए और बी की, तो बी और सी की लेंथ को कम होना पड़ेगा, उतना का उतना ही, तभी तो उनकी लेंथ सेम हो पाएगी और ए और बी की लेंथ चेंज नहीं होगी। चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले वही जो हम सबसे पहले आपको बताया था कि क्या अलग अलग कर लीजिए। ये ए और सी है, ये सी और बी है। तो इस पे अज्यूम करते हैं इसकी आर है इसके ऊपर, कि यह सपोर्ट जो रिएक्शन इधर लगा रहा होगा इसका आर ए, तो इधर भी कितना लगा रहा होगा आर ए, क्योंकि जो इधर होगा उतना इधर होगा। फिर हम यहाँ पे आके देखेंगे कि इधर तो लग रहा है आर ए, तो इधर लग रहा है 10, तो फिर इधर कितना आ गया, फिर हमारा वापस अगर हम अज्यूम करते हैं कि आर ए ज़्यादा है तो क्या आएगा आर ए माइनस 10, और जो इधर होगा उतना ही हम इधर लेंगे आर ए माइनस 10। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस टाइप से हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस के अंदर काम आएगी। सबसे पहले यहाँ पे कोई सा भी अज्यूम कर लीजिए, आर ए इधर है तो उधर ही इधर होगा। फिर हम लेफ़्ट से चल रहे हैं तो लेफ़्ट से जितने भी आ रहे हैं उस पॉइंट तक सी तक, उन सबका वेक्टरली सम कीजिए। वेक्टरली मतलब उसके साइन के सम। इधर इस वाली को हम पॉजिटिव लेते हैं अगर, तो आर ए पॉजिटिव की साइड लग रहा है, इसको छोड़िए, फिर इसमें देखिए आर ए पॉजिटिव की साइड लग रहा है, फिर आए यहाँ पे ये नेगेटिव की साइड हो गया, आर ए माइनस 10। हमने अज्यूम किया है कि आर ए ज़्यादा है, तभी तो ये इस साइड बच गया। अगर आर ए कम होता तो ये इस साइड लग जाता, और ये फिर इधर जो है उतना का उतना इधर है, और यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो हम यहाँ पे देखिए, तो फिर इसकी जो लेंथ है ये कितनी है 1 मीटर, और ये कितना है 2 मीटर। अब चेंज इन लेंथ, अब उसने कुछ दिया नहीं है हमें कि ई क्या है, तो हम मानेंगे कि ई दोनों का ही सेम है। और एरिया क्या है, एरिया भी ए ई सेम दोनों का, क्योंकि उसने दिया नहीं तो हम अज्यूम करेंगे कि सेम है दोनों का। तो इसके अंदर देखिए आर ए चेंज इन लेंथ एल प्लस चेंज इन लेंथ L2 वो ज़ीरो होगी। वो ज़ीरो क्यों होगी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि सपोर्ट्स क्या हैं रिजिड हैं, और रिजिड है तो इस कारण से इनकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो डेल्टा एल कितना हो गया आर ए इंटू 1 एल, एल कितना है 1 ए ई प्लस आर, इसका इसके अंदर कितना लग रहा है एफ आर ए माइनस 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ए ई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया आर ए डिवाइडेड बाई ए ई प्लस 2 आर ए माइनस 20 डिवाइडेड बाई ए ई इक्वल्स टू 0। अब ए ई से ए ई कट गया और वो 0 के अंदर चला गया, तो बचा कितना आर ए प्लस 2 आर ए माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 2 आर ए और 1 कितना है 3 आर ए, 3 आर ए इक्वल्स टू 20। आर ए कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाई 3, और 20 डिवाइडेड बाई 3 आर ए आ गया। अब हमें निकालना है आर बी। आर बी कहाँ पर आएगा ये वाला, इस पे रिएक्शन कितना लग रहा है, और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कितना है, ये बी पॉइंट पे कितना है आर ए माइनस 10, और आर ए आया कितना है पॉजिटिव में आर ए आया है। पॉजिटिव का मतलब है जो हमने अज्यूम किया था, जो भी डायरेक्शन हमने आर ए की अज्यूम की थी वो सही है, और हमने अज्यूम क्या की थी इस साइड, तो इसका मतलब क्या हो गया आर ए जो है वो इस साइड होगा, और वो भी कितना 20 डिवाइडेड बाई 3। और जो आर बी है वो हमारा है आर ए माइनस 10,
ये कितना है 20 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 10, तो ये कितना आ गया -10 डिवाइडेड बाई 3 RB। -10 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब क्या हो गया कि हमने यहाँ पे RB के साइन किधर आ रहा है, इस साइड आ रहा है, पर ये गलत है। फिर इसका मतलब होगा RB किस साइड है, इस साइड है। आया आपको समझ में? RB का डायरेक्शन कितना होगा, इस साइड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आया माइनस साइन, कि हमने जो अज्यूम किया है, जो भी हमने अज्यूम किया है यहाँ पे वो गलत अज्यूम किया है। इसका मतलब RB इधर होगा और वो भी कितना होगा 10 डिवाइडेड बाई 3। RB जो होगा वो कितना होगा 10 डिवाइडेड बाई 3 इस डायरेक्शन। तो आप ऑप्शन के अंदर देख लीजिए कौन सा वाला मैच कर रहा है। RA 10 डिवाइडेड बाई नहीं, RB 20 डिवाइडेड बाई 3 सही है, 10 डिवाइडेड बाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो आई थिंक आपको ये जितने भी थे 5-6 क्वेश्चंस वो आपको समझ में आए होंगे। इसके अंदर हमने जितने भी अभी तक थ्योरी पढ़ी है वो पूरी इंटायरली कवर की है, और मैक्सिमम हमने जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे उन सब पे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में ये चीज़ पूछी जाती है कि ये इस टाइप से छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, इसलिए 1-1 मिनट तक के लिए रखे जाते हैं, 1-1 2-2 मिनट तक के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।